इस समय मैं मौजूद हूँ इटावा में और एक कहावत आपने सुनी होगी कि द्रौपदी शस्त्र उठा लो अब न गोविंद आएंगे। तो आज वही नारे के साथ, वही स्लोगन के साथ इटावा की बेटियां सड़कों पर निकल पड़ी हैं और बेटियों की जो संख्या है वो एक नहीं है, हजारों की संख्या में यहाँ बेटियां और यहाँ उपस्थित है। वो मांग कर रही हैं कि जिन दरिंदों ने दरिंदगी की उस महिला डॉक्टर के साथ, उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए और कानून इतना कड़ा किया जाए कि दोबारा दरिंदगी के साथ कोई सोचे भी ना। हमारे साथ पीछे आप देख सकते हैं बहुत सारे लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कैंडल मार्च के माध्यम से बेटी के लिए अपनी आवाज उठा रहे हैं और हमारे साथ बात करने के लिए कुछ महिलाएं भी हैं। और सर हैं, आपसे जानने का प्रयास करता हूं, सर आज क्या जरूरत आन पड़ी जो आप इतनी बड़ी संख्या में महिलाओं के साथ यहाँ एकत्रित है? सिर्फ आज की ही बात नहीं है, हकीकत तो ये है कि जब जब ऐसा अपराध होता है, ऐसा जघन्य अपराध होता है, चाहे वो कोलकाता में होता हो या भारत के किसी कोने में होता हो, वो बेटी कोलकाता की हो, चाहे बादलपुर की हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश की हो, बट बेटियां होती हैं, भारत की बेटियां होती हैं। भारत की बेटियों के खिलाफ अगर कहीं भी कोई अपराध होता है, जनमानस सदैव इस तरह निकलता रहा है और इटावा इसमें पीछे नहीं है। सर निर्भया को आज तक हम लोग नहीं भूले हैं, फिर निर्भया के जाने के बाद कानून में इतना कड़ा एक्शन क्यों नहीं लिया गया, इतना बड़ा प्रावधान क्यों नहीं लाया गया कि अपराधियों की रूह कांप जाए अपराध करने से पहले? मैं माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी से कहना चाहता हूं, योगी जी से कहना चाहता हूं कि जो नियम आपने संशोधन किए हैं, 3 महीने में फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चलाया जाएगा, उसके तुरंत बाद उम्र कैद अथवा फांसी की सजा। मैं पूछना चाहता हूं कितने लोगों को फांसी की सजा मिली, कितने कांडों में फांसी की सजा मिली, और अगर मिली तो वो जनता को क्यों नहीं पता चली? जब ऐसे अपराधों को सोशल मीडिया पर बेखौफ चलाया जाता है, हम लोग सड़कों पर निकलते हैं, हमारी आवाज को दिखाया जाता है, तो फिर जब फांसी दी जाती है तो उसको गुपचुप तरीके से क्यों दी जाती है? हम चाहते हैं, हम क्या यहाँ उपस्थित जितनी भी माताएं बहनें हैं, यहाँ उपस्थित जितने कैंडल मार्च में हमारे युवा साथी हैं, सबकी एक ही मांग है, यदि अपराधी ने अपराध किया है, जिस जिले में, जिस घर में अपराध किया है, उसी के आसपास किसी चौराहे पर पब्लिकली फांसी दी जानी चाहिए, ताकि आगे भी कभी कोई ऐसा अपराध करने के लिए उसकी रूह तक कांप जाए। हमारे साथ कुछ महिलाएं भी हैं, इनसे जानने का प्रयास करता हूं। हाथ में कैंडल मार्च है, आंखों में आंसू हैं, नम आंखों के साथ आज न्याय की गुहार लगा रही हैं। मैम क्या कहेंगी आप, जो आज हाथ में कैंडल मार्च है आपके? मैं पूनम तिवारी ब्राह्मण समाज की महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष हूँ। मैं कहना चाहती हूँ पहले सरकार से कि इन ऐसे अपराधियों को वकील क्यों प्रोवाइड करवाते हैं, उन वकीलों का तुम लोग लाइसेंस क्यों नहीं कैंसिल करवाते हो? जब तक अपराधियों को शरण मिलती रहेगी, अपराध करने का कहीं न कहीं हौसला बढ़ता रहेगा। पहले इनका हौसला मारिए, उस वकील का जो भी इनका केस लड़े उसे तुरंत के तुरंत उसका लाइसेंस रद्द करवाइए। और अगर आप अभी हम बहनों ने ये कैंडल मार्च लेके शांति दिखाई है, अगर अपराधियों को दंड नहीं मिला तो तलवार लेके हर प्रदेश में, हर जिले में हर महिला काली पट्टी बांध के सामने आएगी और ऐसे अपराधियों के अपराध करने पर मांग करेगी कि हम लोगों के हवाले किया जाए, जिससे हम लोग चौराहे चौराहे पर खड़े होकर एक सबक सिखाएं और इससे कोई और दूसरा बच्चा ये अपराध न कर पाए। और सभी बहनों भाइयों से कहना चाहती हूँ कि बेटियों को बचाओ और बच्चों को, अपने लड़कों को पढ़ाओ, जिससे कि उन्हें सबक मिले, सभ्यता मिले। और ऐसे अपराध करने से क्या होता है, उन्हें खुद अपनी बहन का जैसे होता है वैसे उन्हें दूसरे की बहन का दर्द भी महसूस होना चाहिए। तो मैम एक स्लोगन दिया गया, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, ये स्लोगन क्यों नहीं दिया गया कि बेटा पढ़ाओ बेटी बचाओ? स्लोगन तभी ये हम लोग अब स्लोगन दे रहे हैं कि बेटी को तो पढ़ाओ और बेटे को पढ़ाओ और बेटी को बचाओ। और उन अपराधियों का, उन वकीलों को भी मैं कह रही हूँ, उनका लाइसेंस रद्द किया जाए, जो उनकी पैरवी करने, किस शर्मसार घटना को अंजाम देते उनकी पैरवी करने चले जाते हैं, ऐसे वकीलों का लाइसेंस तुरंत रद्द किया जाए। मेरे पीछे कुछ बहनें हैं, चंद्र कुछ घंटे पहले इन्होंने रक्षाबंधन मनाया होगा, रक्षाबंधन पर हर एक भाई ने वचन दिया होगा कि इनकी सुरक्षा वो करेंगे। आखिरकार इन दरिंदों से कैसे सुरक्षा कर पाएंगे जो हर एक चौराहे पर आपको मिल जाएंगे? चौराहे पर फांसी। तो आप मेरे पीछे देख सकते हैं, इन बेटियों का दर्द आप सुन सकते हैं। आखिरकार इन बेटियों के दर्द को मैं महसूस कर पा रहा हूँ, लेकिन यहाँ की सरकार, यहाँ के अधिकारी महसूस क्यों नहीं कर पा रहे हैं? कब वो कड़ा नियम बनेगा, कब उन दरिंदों को फांसी होगी? और मैं कहता हूँ इतना लंबा इंतजार क्यों? आखिरकार जो नियम है, न्यायपालिका है, उसको तत्काल प्रभाव से एक नया कानून पारित करना चाहिए और तत्काल प्रभाव से 2, 4, 5, 10 दिन में एक न्याय व्यवस्था होनी चाहिए, उसके तहत फांसी होनी चाहिए।